वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 11 मई 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 11 मई 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 9 मई को अपना विक्ट्री डे मनाया है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस ने अभी 9 मई को अपना विक्ट्री डे मनाया है। विक्ट्री डे यानी विजय दिवस। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की वर्षगांठ के रूप में इस दिवस को चिन्हित किया जाता है। इस मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक सैन्य परेड आयोजित की जाती है। यह परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है। इस परेड को मॉस्को विक्ट्री डे परेड कहा जाता है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ही विजय दिवस परेड एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। रेड स्क्वायर 1990 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 1945 में सोवियत सशस्त्र बलों ने नाजी सेना को हराने के बाद रेड स्क्वायर में एक सैन्य परेड आयोजित की थी। यह रेड स्क्वायर में आयोजित सबसे लंबी और सबसे बड़ी सैन्य परेड थी। इस परेड में 40,000 से अधिक सैनिकों और 1850 सैन्य वाहनों ने भाग लिया था। यह परेड 24 जून 1945 में आयोजित किया गया था। जर्मन कमांडरों के आत्मसमर्पण के एक महीने बाद यह आयोजित की गई थी। जर्मनों ने 9 मई 1945 को अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, नेपाल, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अब बात कर लेते हैं आसियान का फुल फॉर्म। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे एशिया प्रशांत के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बीच राजनीतिक, सामाजिक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका आदर्श जो है वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 का किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं नारुमोल चाइवई, फखर जमान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी नारुमोल चाइवई और फखर जमान। ये हैं फखर जमान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और ये हैं नाइमून चाइवुन, यह थाईलैंड के क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, केरल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का आधारशिला किस राज्य सरकार ने रखा है? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अभी हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का आधारशिला रखा है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में मेघालय में कितने साल के प्रतिबंध के बाद कोयला खनन फिर से शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 साल बाद। 9 साल बाद मेघालय में अभी प्रतिबंध के बाद कोयला खनन फिर से शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न है, हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। झारखंड ने भी एयर एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम है इमरान खान। ये हैं इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों के लिए शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्टार्ट, इंड, शॉर्ट, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टार्ट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अभी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों के लिए शुरू किया है, स्टार्ट। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें यानी अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कब थैलेसीमिया डे मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 9 मई, 8 मई, 10 मई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 मई। 8 मई को अभी थैलेसीमिया डे मनाया गया है। अब क्या है थैलेसीमिया बीमारी? थैलेसीमिया एक बीमारी है। देखिए, हर सामान्य व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी के शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र घटकर सिर्फ 20 दिनों की ही रह जाती है। और इसका सीधा असर व्यक्ति के हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, जिसके कम होने पर व्यक्ति एनीमिया के शिकार हो जाते हैं और हर समय किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। धन्यवाद साथियों।